Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to my channel Learn Education. Students, hope you are all fine. आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स से फिजिक्स एंड इट्स स्कोप। इस वीडियो में हम फिजिक्स के बारे में बताएंगे और इसके स्कोप के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? आखिर ये फिजिक्स बना क्यों? फिजिक्स बना क्यों? मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, आपके पैदाइश से लेकर अभी तक आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, आप चलते हैं, आप इसी तरह सोते हैं, मूवमेंट करते हैं, बल्कि आपके पैदाइश से नहीं, इस दुनिया, इस यूनिवर्स के पैदाइश से लेकर अभी तक जितने भी एक्टिविटीज इस दुनिया में हो रहे हैं, जो मोशन जमीन करते हैं, वो सब के सब फिजिक्स के लॉ और प्रिंसिपल के मुताबिक हो रहे हैं। तो इस वजह से ये फिजिक्स ये वजूद में आ गया और इस वजह से इसको हम स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की तरफ हम चलते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम फिजिक्स की डिफिनेशन देखते हैं कि फिजिक्स की क्या डिफिनेशन है, हम फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए डिफिनेशन की तरफ। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which is the study of matter, energy and mutual relationship between them। साइंस के वो ब्रांच जिसमें हम तीन चीजों की स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं और इन दोनों के म्यूचुअल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम मैटर की स्टडी करते हैं। अब देखते हैं कि मैटर क्या है। जो सारे के सारे फिजिक्स में हम मैटर की स्टडी करते हैं, तो मैटर की डिफिनेशन सबसे पहले आपको जानना चाहिए। मैटर, anything that has mass and occupies space is called matter। कोई भी चीज जो वजन रखता हो, जो कोई जगह घेर लेता हो, उसको मैटर कहते हैं। तो आपको अब पता चल गया हो कि फिजिक्स क्या है। हम मैटर की स्टडी करते हैं और मैटर क्या है। तो मैटर की डिफिनेशन के पता चला कि जितनी भी चीजें हैं वो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि एक जर्रा जो है वो भी कुछ वजन रखता है और कोई जगह घेर लेता है। इसी तरह अगर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, जैसे जमीन है, सूरज है, चांद है, वो भी वजन रखता है। तो फिजिक्स में हम एक छोटे जर्रे से लेकर एक बड़े ऑब्जेक्ट जमीन तक इन सब को स्टडी करते हैं, इसलिए कि हम फिजिक्स में मैटर की स्टडी करते हैं। एक हुआ मैटर। तो अगर आप देखिए अपने इर्द गिर्द, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको देखिए, आपके अराउंड टेबल है। इसी तरह आप जब बाहर चले जाए तो वहां जो ट्रीज नजर आते हैं, दरख्त नजर आते हैं, वो सारे के सारे वो मैटर कहलाते हैं। तो फिजिक्स में हम मैटर स्टडी करते हैं। इसके बाद एनर्जी स्टडी करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी की डिफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट, एक मशीन की वो सलाहियत, वो काम करने की सलाहियत, इसको हम स्टडी करते हैं, उसको एनर्जी कहते हैं। तो काम करने की जो सलाहियत है वो मैटर तो नहीं है, लेकिन एनर्जी जरूर है। तो फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द देखिए, हर चीज मैटर है। अगर मैटर नहीं है तो एनर्जी जरूर है। तो इससे पता चला कि फिजिक्स में हर चीज शामिल है। इसके बाद स्टूडेंट के जहन में सवाल आता है कि चले मैटर तो हमने जान लिया, अब एनर्जी क्या है? तो मैटर एनर्जी को भी जान लिया। अब इनके जहन में सवाल आता है कि मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो मैं मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप एनर्जी और मैटर का एक एग्जांपल देता हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट के ग्राउंड में गए और आपने बॉल पकड़कर अपने दोस्त, अपने फ्रेंड के सर पे मार दिया।
तो क्या आपका फ्रेंड आपको प्यार करेगा, बल्कि वो आपको प्यार के बजाय आप पे गुस्सा होगा और कहेगा कि भाई क्यों मारा, तो गुस्सा क्यों किया, ये तो छोटा सा बाल था। तो इसकी रीज़न ये है कि इस बाल में एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जब बाल आपके हाथ में था तो ये सिर्फ मैटर था, लेकिन जब आपने बाल को अपने दोस्त के सर पे मारा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप आ गया। तो ये हुआ रिलेशनशिप मैटर और एनर्जी के दरमियान। एक बात याद रखना यहाँ कि जब भी मैटर और एनर्जी मिल जाता है तो वर्क प्रोड्यूस करता है। तो इस डिफिनेशन से आपको पता चल गया हो कि फिजिक्स का स्कोप कितना वसीर है, क्योंकि फिजिक्स के डिफिनेशन में हमने बता दिया कि हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, इसी तरह दोनों को रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। चाहे मैटर हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे दोनों का रिलेशनशिप हो, फिजिक्स हम इनमें स्टडी करते हैं। तो आपको फिजिक्स हर जगह में नजर आ जाएगा। और ब्रांच ऑफ साइंस आपको नजर आएगा या नहीं, लेकिन फिजिक्स आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स बहुत वसीअ ब्रांच है साइंस का। तो अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन सिर्फ मैंने आसानी के लिए फिजिक्स के स्कोप के अल्फाज आपके लिए यहाँ लिखे हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। आप इन अल्फाज को अपने कॉपी में नोट करें इम्तिहान के हवाले से। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। फिजिक्स का स्कोप बहुत वसीअ है, मैंने पहले बता दिया। इसलिए वसीअ है कि हम एक जर्रे से लेकर बड़े ऑब्जेक्ट जमीन तक जितनी भी चीजें हैं हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। फ्रॉम वॉकिंग टू ड्राइविंग अ कार, पैदल चलने से लेकर एक गाड़ी चलाना। इसी तरह फ्रॉम कुकिंग टू यूजिंग अ गैजेट, खाने पकाने से लेकर एक गैजेट इस्तेमाल करना है। गैजेट क्या है? एक मुश्किल लफ्ज है। गैजेट आसानी से आप ये समझे कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम यूज करते हैं, उसके कुछ फवाइद होते हैं। तो इसका मिसाल मैं आपको देता हूँ, मोबाइल भी है, क्योंकि मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके फवाइद बहुत है। हम कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम मैसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक गैजेट है, ये भी फिजिक्स के स्कोप में आता है। इसी तरह फ्रॉम कटिंग अ ट्री टू बिल्डिंग अ न्यू हाउस, एक दरख्त को काट कर एक घर बनाना, ये सब के सब फिजिक्स के स्कोप में आते हैं। इसी तरह फिजिक्स आल्सो इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रॉकेट्स, इवन एनर्जी एंड साउंड वेव्स। फिजिक्स तहकीक करता है इलेक्ट्रॉन की मोशन का, इसी तरह रॉकेट के मोशन का, हत्ता कि जो हमारे आवाज़ होते हैं उनके लहरों में जो एनर्जी होती है, तवानाई होती है, इनके तहकीक करना ये फिजिक्स का काम है। इसी तरह प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसी तरह ये कायनात है, ये दुनिया है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी साखत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना ये फिजिक्स का काम है। तो ये हुआ स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको फिजिक्स के बारे में बता दिया, फिजिक्स की डिफिनेशन के बारे में बता दिया, इसी तरह हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स बता दिया। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सब वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके लिए नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर वीडियो लाएंगे। टेक केयर।